उपेंद्र कुशवाहा की बात करें या जीतन राम मांझी की बात करें, दोनों के घर से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी इस बार चुनावी मैदान में है, और इमामगंज से अगर हम देखें तो मांझी की बहू दीपा मांझी इस बार मैदान में है, और उनकी समधन भी इस बार बाराचट्टी से चुनावी मैदान में है। तो क्या आपको लग रहा है, क्या फैक्टर रहेगा, क्या ये जो चुनावी मैदान में उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है या मांझी के परिवार के 2 सदस्य हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये कोई फैक्टर रहेगा? क्या इनको चुनाव में बढ़त मिल सकती है? देखिए, मांझी की बहू भी हैं और उनकी समधन भी हैं। ज्योति मांझी हैं, वो हम्म। बाराचट्टी से हैं और उनके हम्म। खिलाफ राजद के तनुश्री हैं। और हम्म। इमामगंज से दीपा मांझी हैं, मांझी जी की बहू हैं और उनके खिलाफ आरजेडी से ऋतुप्रिया हैं। पहली बात ये है कि जैसे कि मांझी जी अपने बहू को दिए, अपने समधन को दिए, अपने परिवार वालों को जो क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादातर सीटें दे देती हैं, खासकर तब जब उनके हिस्से में 6 सीट आ रही हैं, उनमें से भी ज़्यादातर वो अपने परिवार वालों को या रिश्तेदार को देते हैं। इसके पीछे इसका नकारात्मक प्रभाव चाहे जो भी हो, एक कारण ये भी होता है कि जिनके पास कम सीटें हैं, 2 सीट जीत पाए, 4 सीट जीत पाए, 5 सीट जीत पाए, उनके लोगों को बाद में बड़ी पार्टियों के द्वारा तोड़ लिया जाता है। ऐसे में जो उनके अपने रिश्तेदार होंगे, उस वक़्त उनके साथ होंगे। तो यही कारण होता है कि वो अपने परिवार वालों, अपने रिश्तेदार को टिकट देते हैं। भले ही हम परिवारवाद या रिश्तेदारवाद के कारण उनकी आलोचना कर दें, लेकिन एक पहलू ये भी है। देखिए अभी बाराचट्टी में ज्योति मांझी का एक वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव प्रचार के दरमियान उन पे हमला किया गया। तो अ, कहीं न कहीं ये एक कुछ जी, उनके जो विरोधी पार्टी के लोग हैं, उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार में लोगों का समर्थन इनको नहीं मिल पा रहा है और इस यही कारण है कि ये आरोप लगाते हैं कि इन पे हमला किया गया। जब वो थाने में गई थीं और जाँच भी हुआ था, तो पुलिस ने ये नहीं बताया कि उन पे किन लोगों ने हमला किया या किन लोगों ने प्रहार किया। तो ऐसा उनके विरोधी पार्टी के द्वारा खासकर आरजेडी के द्वारा ये कहा जा रहा था कि ये कहीं न कहीं ज्योति मांझी हैं, वो सही जानकारी नहीं दे रही हैं, सही बात नहीं बता रही हैं और मनगढ़ंत आरोप लगा रही हैं। तो ज्योति मांझी का चुनाव प्रचार के दौरान ही जो एक कनेक्शन था लोगों के बीच, वो कम था और दिखा रहा था कि उनकी स्थिति वहाँ पे नाज़ुक है। लेकिन इमामगंज में दीपा मांझी हैं, दीपा मांझी की स्थिति ठीक है और आरजेडी से वहाँ पे ऋतुप्रिया हैं और इमामगंज में जो मुस्लिम वोटर है, वो बेलागंज में, इमामगंज में, शेरघाटी में जो मुस्लिम वोटर है, वहाँ से वो आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं, जो जदयू के प्रत्याशी हैं, कुछ ही अनुपात में सही, लेकिन मुस्लिम वोटरों का भी समर्थन मिल रहा है। दीपा मांझी को भी मुस्लिम वोट देंगे। मनोरमा देवी जो बेलागंज में हैं, वहाँ भी कुछ मुस्लिम लोग उनके समर्थन में हैं। तो पहले भी जैसे कि हम लोग चर्चा किए हैं कि आरजेडी के पक्ष में मुस्लिम एकजुट नहीं है, तो जहाँ पे गैर भाजपाई उम्मीदवार हैं एनडीए के, तो उन लोगों को भी मुस्लिम लोग कुछ तादाद में उसका अनुपात चाहे कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन मिल रहा है। तो दीपा मांझी को भी मुस्लिम वोट मिलेगा। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि दीपा मांझी अपनी सीट इमामगंज से निकाल लेंगी, लेकिन बाराचट्टी की जो सीट है हम की, वो सीट फँसी हुई है। अब देखना ये है कि यहाँ पे तनुश्रिया किस तरीके का प्रदर्शन करती हैं और कितना जीतती हैं। जी। जी।